दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव बनो, आशावादी बनो। ऐसा क्यों कहा जाता है या इससे क्या होता है, पॉजिटिव कैसे रहा जाए, आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। ये यूनिवर्स या कहें ये ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना हुआ है और ये वाइब्रेशन असल में ऊर्जा या एनर्जी है। इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण यानी कि मॉलिक्यूल्स एटम होता है। एटम भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इनके अंदर भी एनर्जी ही होती है यानी कि ऊर्जा। और विचारों को एक शक्तिशाली ऊर्जा कहा गया है जो हमारा चेतन मन हर समय इस ब्रह्मांड में लगातार तरंगों के द्वारा छोड़ रहा है। यानी आपका हर विचार ब्रह्मांड में तैर रहा है और ये बात तो साइंटिस्ट भी मानते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के मुताबिक यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जिस तरह के थॉट्स हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं वही सब चीज़ें या सिचुएशन हमें किसी न किसी रूप में असल जीवन में हमारे सामने दिख जाती हैं। आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपकी सोच भी एक एनर्जी है। खैर, जिसके मन में हमेशा सकारात्मक ख्याल आते रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक लोगों और सकारात्मक चीज़ों को ही आकर्षित करते हैं। परंतु सकारात्मक सोच होने में और एक अच्छे इंसान होने में अंतर है। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि एक अच्छा आदमी भी अनजाने में ही सही पर नकारात्मक सोच रहा हो, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए 2 अच्छे लोग हैं, उनका एक दोस्त उनके सामने रैश ड्राइविंग करता है यानी कि गाड़ी बहुत तेज चलाता है। क्योंकि दोनों ही अच्छे लोग हैं वो अपने दोस्त का हित ही चाहते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही अच्छे लोग हैं। अब एक आदमी ये सोच रहा है कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत गजब की है और दूसरा आदमी सोच रहा है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट ना हो जाए। अब दोनों ही अच्छे आदमियों में एक की सोच सकारात्मक है और एक की सोच नकारात्मक है, तो ज़रूरी नहीं कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा अच्छा ही हो क्योंकि अच्छे आदमी की सोच भी नकारात्मक है। आकर्षण का सिद्धांत आपकी सोच के हिसाब से ही काम करता है। भले ही आप अच्छे इंसान हैं, पर अगर आपकी सोच नकारात्मक है यानी कि निगेटिव है तो आप निगेटिव लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप निगेटिव सिचुएशन को ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में भी निगेटिविटी होने लगती है। पर क्योंकि आपकी सोच नकारात्मक है तो आप इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हो कि किस्मत ही ख़राब है मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, सामने वाला मुझे बेवकूफ़ बना देता है, मैं हर बार नुकसान में ही चला जाता हूँ। आप फिर से अपनी किस्मत सोच सोच के या बोल बोल के लिख रहे होते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आकर्षण का सिद्धांत हर वक्त काम कर रहा है। आप फिर से नकारात्मक लोगों को, चीज़ों को या सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हो और ज़िंदगी भर यही चक्र चलता रहता है। और इसी के ठीक उलट सकारात्मक सोच रखने वाला कोई बुरा इंसान भी हो सकता है उसने आपसे फ़ायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती की है, पर उसकी सोच उसके खुद के लिए सकारात्मक है। उसको ये यकीन है कि वो आपको आसानी से बेवकूफ़ बना के अपना फ़ायदा कर सकता है और फिर वो आपको बेवकूफ़ बना भी देगा, अपना फ़ायदा भी कर लेगा। आप उसको अपने सामने धोखा देके आगे बढ़ते हुए देखते रह जाएंगे, कहते रहेंगे कि वो बुरा आदमी है। पर आप उसके बारे में कितना भी नकारात्मक सोच लें, आपकी सोच नकारात्मक है तो नकारात्मक चीज़ें आपके साथ फिर होंगी। इसलिए ऐसे समय पर उसके बारे में नकारात्मक ना सोचकर खुद की कमी पर ध्यान देना चाहिए। मॉरल्स के हिसाब से देखें तो ये गलत बात है कि आप किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, पर आकर्षण का सिद्धांत आपके विश्वास पर चलता है। अगर आपको विश्वास है तो ब्रह्मांड आपकी सोच को कहीं ना कहीं हकीकत में बना रहा है। कैसे पता करें कि आपकी सोच या आपका नज़रिया सकारात्मक है या नकारात्मक, पॉजिटिव है या निगेटिव? इसका एक सीधा सा टेस्ट करिए ईमानदारी के साथ। खुद से ईमानदार रहना है और अपने आस पड़ोस के लोगों, चीज़ों या सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है ये खुद से पूछिए। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका ध्यान आपके आस पड़ोस के लोगों की अच्छाई पर ज़्यादा जाता है या बुराई पर? कौन कैसा इंसान है? आप उसकी अच्छाई से उसे जज करते हैं या उसकी बुरी आदतों से उसे जज करते हैं? आपको अपनी सोच खुद ही समझ आ जाएगी। सकारात्मक सोच कैसे लाएं? ये आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ आपकी सोच पर ध्यान देना है। आप जब भी कुछ सोच रहे होते हैं या किसी के बारे में सोच रहे होते हैं उस वक्त बीच में ही अपनी सोच को रोकना है और फिर ये सोचना है कि मैं क्या उस चीज़ या उस बारे में अच्छा सोच रहा था या बुरा, अच्छाइयों पे ध्यान दे रहा था या बुराइयों पर। आप जब भी किसी से बात करते हैं तब आपको सोचना था मैं इसकी खूबी के बारे में बात कर रहा था या इसकी कमियों के बारे में। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको तुरंत एक्शन लेना होगा और अपने सोचने का ढंग चेंज कर देना होगा उसी वक्त, और ये आसान नहीं है। आपके सामने जो भी व्यक्ति है या जो भी सिचुएशन है आपको उसकी अच्छाइयों पे ध्यान देना होगा, चाहे वो आपको कितना भी नापसंद क्यों ना हो। और असलियत ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसा कर पाने में खुद को अक्षम और असहाय महसूस करते हैं। आप किसी को नापसंद करते हैं तो आप वैसे ही नकारात्मक इंसान हुए और नकारात्मक लोगों से लोग दूर ज़्यादा भागते हैं, पास कम आते हैं।
हाँ, नकारात्मक लोग आपके पास ज़रूर आएंगे क्योंकि दोनों की सोच एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होगी। फिर नुकसान, घाटा, चिंता, परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक दोष, ये सारी निगेटिव चीज़ें नकारात्मक इंसान के पास खींची चली आएंगी। इसलिए सकारात्मक सोच रखने की प्रैक्टिस करिए, अपनी सोच पर ध्यान दीजिए और उसे बदलने की कोशिश करिए। और इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा टूल है मेडिटेशन। सुबह सुबह या जब भी आपको शांत जगह और शांत माहौल मिले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए। अपनी सांसों पर ध्यान दें, भटकती हुई सोच पर बार बार काबू पाएं और फिर सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। मेडिटेशन के अलावा नकारात्मक मानसिक भोजन से ज़्यादा बचें, जैसे नकारात्मक टीवी सीरियल्स, मरने मारने, लड़ाई झगड़े वाली मूवीज़ या न्यूज़। ऐसे लोगों के संपर्क में कम रहें जो आपसे लोगों की बुराई करें या हर बात में कमी निकाला करते हैं। हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहने का संभव प्रयास करिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता और आप अगल बगल निगेटिव लोगों से घिरे हैं और उनसे बात करनी ही पड़ेगी, तो उनकी बात को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, मतलब उस पर ध्यान न दीजिए। अगर मन में नकारात्मक भाव या ख्याल उत्पन्न हो रहा है तो कोई अच्छी सी कॉमेडी क्लिप देख लीजिए, जिससे आपका ध्यान डाइवर्ट भी हो जाएगा और मन थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाएगा। नकारात्मकता से बचने के लिए सबकी अपनी टेक्निक हो सकती है। यकीन मानिए, जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपको किसी भी चीज़ में खामी या कमी नज़र ही नहीं आएगी। आपके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जगह उसके सॉल्यूशन पर सोचते हुए मिलेंगे। जब आप सकारात्मक हो जाएंगे तो लोग तो आपसे प्यार करने ही लगेंगे, बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके परिवार के लोगों की नकारात्मकता भी घटेगी। उनकी ज़िंदगी में भी अच्छी और सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होने लगेंगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी या कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट में ये बताना ना भूलें कि इस चैनल पर आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आर्थिक सहायता हेतु UPI ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।